देखो, as usual learn in the chapter on plant breeding, that is 9. A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties, है? नहीं तो क्या बोले उन्होंने कि ब्रीडर्स जो है ना, ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स, वो हमेशा क्या कहते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज को ब्रीड कराना है ना, क्योंकि सेम तो मिलते रहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल डॉग, अब डॉग समझो, अपना जंगली डॉग जो है, अब वो बहुत मजबूत है ना, उसको बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होती, टेंशन नहीं है उसको। अरे वो जो अपन जो घरों में रखते लोग, वो अब वो है तो बहुत प्यारा दिखने में, लेकिन वो बहुत कमजोर है। तो क्या करेंगे, अपन क्रॉस कराएंगे जिससे इसके जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो उसमें जनरेट हो जाए, हमारा काम हो जाएगा ना, खूबसूरती तो उससे ही आ जाएंगे अपनी वो नए डॉग से। लेकिन जो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस टू डिजीज, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, वही अपने जो डॉग रहता है ना, जंगली बोल रहा मैं जिसको, जंगली कुत्ते भी आते हैं कुछ, वो बहुत मजबूत रहते हैं जंगल में रहने वाले, तो उनसे ले लेंगे है ना। तो इस तरीके से ब्रीडिंग करा के क्या कर सकते हैं हम, सिंपल बोले तो ब्रीडिंग कराकर हम एक ऑर्गेनिज्म में दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर को जमा कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रीडर कभी भी क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आम है, अब एक का कलर बहुत खूबसूरत है और एक में मिठास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसका जैसा वो जो अपना था लाल पट्टा, दिखने में कितना अच्छा दिखता हो, लाल कलर, ये कलर, सारे कलर है उसके ऊपर, लेकिन उसके अलावा क्या बात है कि वो उसमें मिठास नहीं। तो हम क्या चाहते हैं उसमें मिठास आ जाए और इसमें कलर आ जाए, तो दोनों को मर्ज करा दो, दोनों की क्रॉसिंग करा दो, दोनों के सेम कैरेक्टर उसमें जनरेट हो जाए, समझे। तो ब्रीडर्स कभी भी सेम स्पीशीज को क्रॉस कराने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। ब्रीडर्स क्या कहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज। आगे भाई समझ, तो वही बोला उसने कि तुम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं, ब्रीडर इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का, एंड ऑफन जेनेरा और डिफरेंट जेनेरा जनरली। देखो, या तो स्पीशीज डिफरेंट या जेनेरा, जीनस डिफरेंट, समझ में आती है ना बात। चलो, टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपेरियर वैरायटी। कमर्शियली, अब देखो, जब आम तुम्हारा खूबसूरत भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, तो कौन ज्यादा बिकेगा, बस। जब तुम्हारा जो डॉग है वो मजबूत भी रहेगा, यानी वो ताकतवर भी रहेगा और साथ साथ खूबसूरत भी रहेगा दिखने में, है ना, फिर बहुत ज़्यादा फर्माबरदार, वफादार, बहुत ज़्यादा चालाक रहेगा, होशियार रहेगा, तो कौन कौन सा लेंगे लोग, ये लेंगे ना। तो कमर्शियली सुपेरियर, फिर तुम मार्केट में क्या करेंगे, तुम डोमिनेट करेंगे मार्केट के अंदर, तुम्हारी जो चीज तुमने जो बनाए, जो तुमने ब्रीड बनाए, वो सबसे ज्यादा बिकने वाली है। तो इसलिए ब्रीडर ये काम करते हैं। चलो, artificial hybridization is one of the major approaches of crop involvement program. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop involvement program, improvement program। बिल्कुल, देखो, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर करके हमने जो क्रॉप है ना, खेती बाड़ी के अंदर जो फसल होती है, उसको इतनी इम्प्रूव करे। कोई खेत में क्या रहता है, कोई कीड़ा लग जा रहा, कोई बैक्टीरिया खा ले रहा है उसको, है ना, बहुत अलग अलग बीमारी होती रहती है प्लांट को। लेकिन हमने ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन एक में के कैरेक्टर मिला कर क्रॉप की जो लेवल है ना, अभी जो कपास उगाते हैं अपन, अभी सोयाबीन जो उगाते हैं, अभी जो तुअर की दाल, चने की दाल, जो भी कुछ उगाते हैं अपन, वो सारा यहाँ तक कि यानी एक अच्छी लेवल तक के ला लिया उसको, अच्छी यील्ड होना, अच्छी प्रोडक्टिविटी होना, अच्छी फसल होना, उसके बाद में उसको बीमारी नहीं लगना, उसको फंगस नहीं लगना, बैक्टीरिया नहीं लगना। तो इसलिए उसको कैसा करें अपने, इम्प्रूवमेंट, क्रॉसिंग करा के क्या करे, इस लेवल तक के लाए, ताकि अपन जब उसको बोए, जब उसकी खेती करे, तो अच्छी से अच्छी फसल हो, उसको कोई बीमारी नहीं लगे, एकदम हेल्दी फसल मिले हमारे। आई बात समझ। चलो, तो artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen। अब देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम क्रॉसिंग चाहते ना यार, लेकिन फूल तो तुम्हारा ओपन है ना, जो फ्लावर है वो तो ओपन है, और फ्लावर ऐसा ओपन रहा तो फिर तो यहाँ पर इस स्टिग्मा के ऊपर किसी भी पोलन ग्रेन आ सकते, सही बात है ना। फिर तुम डिजायरेबल कैसे करेंगे, तो फिर इसमें मसला आ जाएगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल तुम चाहते कि क्रॉसिंग कराएं, लेकिन यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ पर गिर गए, तो फिर तो सेल्फिंग हो जाएंगे। तुम चाहते क्रॉसिंग कराना डिफरेंट प्लांट से, डिफरेंट स्पीशीज से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यही पोलन ग्रेन गिर गए तो क्या बोलेंगे, सेल्फिंग हो गई ना।
फिर तो जो तुम डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहते थे, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि ये मिलना, तो मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, तो हमको इसको स्टिग्मा को प्रिवेंट कर लेना, सब बचा के रख देना, छुपा कर, ताकि कोई दूसरा गिरे नहीं। हम जो डालना चाहते सिर्फ वही पोलन ग्रेन उसके ऊपर जाए। अगर कोई दूसरा चले गया, तुमने फूल के ऊपर रख दिए, तुमने तुम्हारा भी डाले, फॉर एग्जाम्पल तुमको ये पोलन ग्रेन डालना था, तुमने डाल दिए, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी और कई सारे पोलन ग्रेन अलग अलग तरीके के, जैसे ये ये ऐसा कुछ भी पोलन ग्रेन और बहुत सारे उसके ऊपर गिर गए, तो फिर जरूरी नहीं है ना कि वो तुम्हारी पोलन ग्रेन सिलेक्ट करेगी, वो तो कोई दूसरा भी सिलेक्ट कर सकती है। तो देखो ब्रीडिंग करने के लिए क्या बात है, एक तो अपने को वो जो केमिकल डायलॉग के बारे में मालूम है, वो जो केमिकल डायलॉग मारते हैं एक दूसरे को, तो उन डायलॉग के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन होना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्रीडिंग करने के लिए दूसरी चीज ये है कि हम इसको छुपा के रखना चाहिए, इसको स्टिग्मा को, ताकि हम जो पोलन ग्रेन डाले सिर्फ वही पोलन ग्रेन उसके ऊपर हो, दूसरा कोई पोलन ग्रेन ना हो, ताकि किसी की प्रॉपर्टी, किसी की पॉसिबिलिटी ना हो। समझ में की बात ये, तो वही बोल रहे हो। देखो, in such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used. Pollen grains are used for pollination, and stigma is protected from contamination. कंटामिनेशन लाइन समझ में आ रही है ना, कुछ भारी लाइन नहीं है। हमको स्टिग्मा को प्रिवेंट करके रखना है। कंटामिनेशन यानी, अब देखो, कंटामिनेशन यानी उससे कंटामिनेट होने को बोलते हैं। जैसे किसी के टच में आए थे ना, मिलने से, हाँ ऐसे बोलते हैं, मिलना। जैसे जुकाम में क्या होता है, अगर कोई अपने कंटामिनेट हो गया उससे, है ना, जैसे कोरोना में चल रहा था, कोरोना में अगर किसी ने उसको छू लिया, किसी के रिलेशन में आया,